सो नाउ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, अब देखिए 38 रुपए 70 पैसे का प्राइस है और आज भी हमें जो है वो लोअर सर्किट हमें देखने को मिला है। क्लोजिंग के बेसिस पर अगर आप देखें तो बहुत ही खराब क्लोजिंग हुई है। ऐसे में अगर और डाउन साइड ओपन हुई तो हो सकता है कि आपको 30 से 35 रुपए तक के लेवल जो है वो देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसे में खरीदारी का टाइम आ चुका है क्योंकि 38 रुपए 70 पैसे तो ऑलरेडी चल रहा है। क्या करना है सुजलोन एनर्जी में और म्यूचुअल फंड का डेटा क्या कह रहा है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो न्यूज में जैसे कि यहाँ पर रिवर्स ऑक्शन हमें देखने को मिला था, उसके बाद तो जैसे गिरावट रुकी नहीं रही। एक तो सुजलोन, दूसरा आपका आइनॉक्स विंड लगातार 5-5% के सर्किट पर चल रहे हैं निचले लेवल पर, और आज मिड कैप की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। तो ऐसे में ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये उठ पाए, लेकिन आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था। जैसे कि कल हमने बात करी थी सुजलोन की कि जो एक ट्रेंड लाइन थी वो ब्रीच हो गई, कुछ इस हिसाब से आप देख सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन आपका मई से चल रही है, मई 2023 से चल रही है, और ये आपका 2024 का टाइम है, कुछ आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन ब्रीच हो चुकी है, और ये ट्रेंड लाइन ना आप मई 2023 से देखेंगे इतनी बड़ी तेजी हो गई है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर नीचे नहीं आया है स्टॉक। लेकिन आज पहली बार है, सेकेंड डे है आज, ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर आज हम वापस ट्रेंड लाइन में चले जाते तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है तेजी वापस आती सुजलोन एनर्जी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता हुआ देखा। ऊपर से आप ये समझिए कि 40 रुपए के अराउंड अब ये एक रेजिस्टेंस जोन भी बन जाएगा। 40 रुपए के अराउंड ये एक रेजिस्टेंस जोन भी बन जाएगा। अब हो सकता है कल अगर आपको मिड कैप के अंदर तेजी देखने को मिल जाए, तब तो भाई कुछ कह नहीं सकते कि ये स्टॉक घूम जाए। अदरवाइज यहाँ पर जिस तरीके से पैटर्न टूटा है, लगता नहीं है कि यहाँ पर जो है ये रुकेगा। ये 30 से 35 के जोन में आने को तैयार हो जाएगा, वहीं पर आपको खरीदने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप आरएसआई भी देखेंगे तो आरएसआई आज कितना है, अब आप ओवरसोल्ड जोन में जा रहे हैं, ओवरसोल्ड जोन में जा रहे हैं। और यहाँ पर 36.78 का आरएसआई था आपका 5 मार्च को, यानी कल के दिन। आज 6 मार्च है, आज 32 से 30 के अराउंड आपका आरएसआई आ गया। याद रखिएगा कि 20 के अराउंड बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाते हैं। वैसे आरएसआई जाता कितने तक है, पॉसिबल है 10 तक भी जाए, लेकिन वो बहुत ही रेयर में देखा जाता है। 20 से नीचे ज़्यादातर आरएसआई अगर देखने को मिल भी जाता है ना, 18 या 16 का आरएसआई देखने को मिल भी जाता है, तो आप ये समझिएगा कि बहुत तेज़ी से वहाँ से स्टॉक जो है वो बढ़ता है। ये यहाँ पर है, तो अभी यहाँ पर 30 के आरएसआई पर है, 10 का आरएसआई, यानी कि अगर हम 10 के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 20 के अराउंड अगर हम आरएसआई की एक अनुमान लगाएं तो अराउंड 6 रुपए जब ये टूटेगा तब जाकर यहाँ पर जो है आपका 20 के अराउंड आरएसआई आ सकता है। अभी गणित तो कुछ ऐसा ही कह रहा है, 6 रुपए टूटना यानी कि 30 से 35 की रेंज में आना, वहीं पर आपका एक क्लियर बाई होगा। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो पी रेशियो के हिसाब से 76 पर आप आ चुके हैं, और 75.52 का आपका यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी है। तो अभी डिफरेंस रह कितना गया, कोई महंगापन अब ज़्यादा बचा नहीं है सुजलोन एनर्जी के अंदर। एक सही रेंज में हम चल रहे हैं, एक सही रेंज में अगर हम सही मायने में देखें तो चल रहे हैं, ये हमें समझ में आता, वो बात तो क्लियर है। बट अगर यहाँ पर जो है 35 का अगर हमें लेवल दिख गया तब कितना आरएसआई होगा, कैलकुलेट के हिसाब से आपका जो है अराउंड यहाँ पर जो है 70 का पी रेशियो अगर 35 का प्राइस पहुंचेगा तो 70 का पी पर होगा। ऐसे में आप इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन सस्ते कहलाएंगे। अगर मान लीजिए 30 का यहाँ पर जो है स्टॉक आ जाता है तो कितना पी रेशियो होगा, अराउंड 60 के, तब तो यहाँ पर जो है 15 का ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री पीयर। तो ये एक अच्छा बात रहेगा, ठीक है ना। तो वो अब कहीं ना कहीं अब कल का दिन देखते हैं। वैसे आज बहुत इंपॉर्टेंट डे था, कल तो हम बस यूं ही लेके चल रहे हैं कि कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली हो गई तो एक अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तैयार हो चुका है 30 से 35 के लेवल में आने के लिए। और म्यूचुअल फंड का डेटा भी अगर आप देखोगे तो कुछ यही है, 14% का जंप हमें देखने को मिला है। निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने यहाँ पर इंक्रीज किए हैं अपने शेयर्स, 37 करोड़ का यहाँ पर वैल्यू पहुंच चुका है।
सो दैट ये एक यहाँ पर जो है ना आपका एक लौता अभी डेटा आया है। फिर ग्रो का है, ग्रो का इतना यहाँ पर जो है इन्वेस्टेड नहीं है क्योंकि नया फंड है उसकी वजह से, बट हमें निप्पॉन का यहाँ पर जो है समझ में आ गया कि इन्होंने अपने शेयर्स बढ़ाए। ये फरवरी का डेटा है, ठीक है। अभी आपको जो है 9 मार्च तक यहाँ पर जो है आपको इस डेटा पर ध्यान रखना है और देखना है कि कितना शेयर्स यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड इंक्रीज करें। ये डेली बेसिस पर डेटा आपके सामने आएगा। एंड लास्ट आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, एक थोड़ी शंका सी लग रही है। क्या है कि सोलर का तो हमें चलिए समझ में आ रहा है कि सोलर यहाँ पर पैनल बनाने वाली कंपनियां फोकस में रहेंगी, सब कुछ फोकस में रहेगा। बट विंड की जब हम बात करते हैं ना, तो विंड पर कोई इतना बड़ा एक बात नहीं आती है। क्या मार्केट कहीं ना कहीं सुजलोन के अंदर इसलिए तो नहीं डरा है कि ये विंड में और विंड पर फोकस कम दिया जा रहा है? आगे कैसे, जब सरकार यहाँ पर जो है पीछे हट गई, रिवर्स ऑक्शन कर दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि विंड के ऊपर जो एक बैट यहाँ पर जो है लगाई जा रही है मार्केट की तरफ से, वो कहीं फिजल आउट हो जाए? ये कहीं ना कहीं डर यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बना हुआ होगा। अब अगर ये डर है वाकई में, तो ये यहाँ पर जो है गिरना तो लाजमी था ही, क्योंकि आप सोचें कि सुजलोन ऊपरी टिका रहेगा, ऐसा नहीं है। हम डेट की खबर से बाहर निकले, हमने तेजी देखी 50 रुपए तक की, 52 रुपए तक की तेजी हमने देखी, एंजॉय करा, सब बढ़िया। बट आप कहें कि अब हायर साइड ही चलते जाएंगे, तो एक ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात थी। फिलहाल आप नज़र रखिए 30 से 35 की ओर, और किसी को देखना है तो इसी जोन में देखिएगा। अदरवाइज आसान नहीं होगा उस पैटर्न में लौटना, इतना आसान नहीं। अब सुजलोन के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये चलेंगे क्वार्टरली नंबर्स पर। सिंपल सी बात है, आप कैसा परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। डेट की खबर से यहाँ पर हम आ गए, बट आसान नहीं होगा अब आगे का रास्ता। सुजलोन एनर्जी ऐसी यूं ही भागता हुआ नजर नहीं आएगा। आप सोचें कि बी सेगमेंट में इसलिए है, बिल्कुल उसका भी एक प्रेशर बनता है, बट फिर भी अगर आप देखें तो जो रैली होनी थी एक्चुअल में वो हो चुकी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, आप अपने बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह ले लीजिएगा। अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।